तो स्टूडेंट्स, आज पुनः आपके सामने नई वीडियो में मैं आपके सामने जो आपके नरेशन चल रहे थे, नरेशन की और आगे की ओर बढ़ते हुए मैंने आपको कल और परसों में बहुत सारे उदाहरण आपको मैंने बताए हैं, बताए हैं। नरेशन की असर्टिव स्ट्रेटजी से उदाहरण बताए हैं। हम मैं आगे चलता हूँ। इंटेरोगेटेड के आखिरकार नरेशन कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाए मैंने दो प्रकार के। एक पढ़ाया था सिंगल इंटेरोगेटिव और एक पढ़ाया था डबल इंटेरोगेटिव। तो मैं आपको सबसे पहले सिंगल इंटेरोगेटिव के उदाहरण बताऊंगा और असर्टिव से जोड़ते हुए इनके भी उदाहरण दूंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नोटबुक खोल लीजिएगा और इनको लिखना प्रारंभ करिएगा, क्योंकि नियम आपको लिखना जरूरी है। यदि नियम लिख लेंगे तो कभी भी मेरी नोटबुक आगे पढ़ेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि जो वाक्य होता है वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और सिंगल इंट्रोगेटिव का जो वाक्य है उसको हम कैसे बनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा याद करिएगा। अभी मैंने बताया था इंट्रोगेटिव का जो वॉइस बाहर आए थे इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनता था, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मान उन्होंने कहा he said to me, comma inverted comma, am I teaching you, am I teaching you और प्रश्न चिन्ह डबल इंट्रोगेटिव बंद। अब आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव में है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। जब ये सिंगल इंट्रोगेटिव वर्ब होगा तो निश्चित रूप से पता है कि आपको कहे में है सिंगल इंट्रोगेटिव। अब सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए यदि आपका चाहे वो सिंगल हो डबल, ये ध्यान का बाहर का तो नहीं बदलता है। यदि आपका वाक्य इंट्रोगेटिव है तो जो बाहर से या सेड या सेज क्रिया आएगी इसको नोट कर लीजिए। से को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं, नोट करें इसको। या सेज आएगा तो सेज को आस्क्स या इंक्वायर्स में बदलेंगे। और यदि आपका क्यू आई इंक्वायर्स में बदलेंगे। और यदि आपका सेड आएगा तो सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। अब मैंने बताया था असर्टिव में यदि नर का वाक्य असर्टिव है तो कर्म आए तभी ये बदलेगा, लेकिन इंटेरोगेटिव में बता दूं आपको कर्म हो चाहे ना हो इसको बदलना ही बदलना है। सेड कहे में आस्क में बदलेगी, क्या सेज होगा तो आस्क में बदलेगी, से होगा तो आस्क में बदलेगी, तो आपको पता ही प्रेजेंट और पास्ट का। और इंक्वायर इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वह कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके दोनों सही है, आस्क भी सही है और इंक्वायर भी सही है। अब मैंने बताया इसमें कर्म होगा तो भी बदलेंगे, कर्म नहीं भी होगा तो भी बदलेंगे। यानी सेड क्रिया को हमें क्या बदलना है? आस्क में। ये आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई लेना नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तो भी बदलेगा, नहीं होगा तो भी बदलेगा। सिर्फ हमें रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ध्यान देना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वह इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव होगा तो हमने सेट बदल दिया, सेट को कहाँ बदल दिया? आस्क में। ये टू तो पता ही है पढ़ना नहीं है। अब जाएगा इफ मी, रहेगा मी। अब ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ कंजंक्शन, मैंने कहा था जब वो आपको कहा हो असर्टिव में हो तो कंजंक्शन दैट लगता है, लेकिन यदि ये इंटरोगेटिव में है वो भी सिंगल में, अभी डबल की मत पढ़िएगा। यदि यह सिंगल इंट्रोगेटिव में है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपका कंजंक्शन है वह लगेगा इफ। क्या लगेगा? इफ। यानी कि देता हूं इफ भी लगता है और वेदर भी लगता है। आपको जो लगाना हो दोनों सही है, नोट कर लीजिए इसको। इफ लगा सकते हैं या वेदर लगा सकते हैं। इफ आपके लिए ज्यादा सरल होगा
तो चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर, लेकिन ये पता होना चाहिए। यदि वो इनडायरेक्ट में आ गया तो आपको पता होना चाहिए सिंगल इंट्रोगेटिव का है, यदि वेदर लगा है तो। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर सुनिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में है, सिंगल की पढ़े डबल राउंड, सिंगल इंट्रोगेटिव में है और यहाँ सेट दिया है कर्म हो या ना हो, हमें इस क्रिया को बदलना ही है। सेट भरना हो या से हो तो आस्क या इंक्वायर में, सेज हो तो आस्क या इंक्वायर्स में, और सेट हो तो आस्क या इंक्वायर में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये स्टैटिक बन जाएगा। हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये एम क्रिया है, ध्यान गए ये बात कहाँ लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि क्रिया में आईएनजी जुड़ा है। जब क्रिया में आईएनजी हो और सहायक क्रिया इज एम आर हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर है ना? अब आई पर्सन देख लें, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किस रूप में है, कर्ता के रूप। फर्स्ट पर्सन तुरंत हमने लिखो, सेकंड चेंज टू सब्जेक्ट, ध्यान रखिए। पर्सन मैंने कल बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन पूरे सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन पूरे ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, कर्ता स्वरूप आएगा, तो डी का कर्ता नहीं ऊपर दिया जाएगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को पर्सन में। फिर सुनिए, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव में है और यहाँ यह आपकी से या सेट है, कर्म हो या ना हो इनको बदलना ही है। से को आस्क या इंक्वायर में, सेज को आस्क या इंक्वायर्स में, और सेट को आस्क या इंक्वायर में बदल दिया जाता है। फिर यहाँ कंजंक्शन, चूंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है तो कंजंक्शन यहाँ पे इफ लगेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा यहाँ से हटा दिए जाएंगे। ये हो गया। अब चूंकि ये पास्ट में ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का होता है तो अंदर का टेंस सभी बदल जाते हैं। ध्यान करिए और काफी लीजिए। टेंस बदलने के नियम आपके क्या हैं, प्रेजेंट के चारों भेद पास्ट के चारों भेदों में क्रम से बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसी तरह से पास्ट सिंपल होगा अंदर का, तो ये पास्ट परफेक्ट में पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। और उस फ्यूचर में फिल या सेल क्रियाएं आती हैं, फिल को गुड में और सेल को शुड में नए कर्ता के अनुसार लगा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये आ गया टेंस बदलेगा ना, क्योंकि ये पास्ट में, तो टेंस बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस साइकिल क्या होती है, वाज या वाज। लेकिन यहाँ पर चूंकि कर्ता हमारा ही है, इसलिए यहाँ पर आएगा वाज। टीचिंग से कोई चेंज नहीं, टीचिंग तो होगा ही। अब ये सेकंड पर्सन किस रूप में है, कर दो, तो सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, आप मी है और मी का कर्म भी मी ही होता है। अब यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव टाइम चला गया, असर्टिव में बन गया। ये ध्यान रखना है। इस तरह से आपको ये नियम बनाना है। और सिंगल इंट्रोगेटिव में आपको ध्यान दिए बार बार, यदि अंदर का वाक्य मैं पे लिखता हूँ, he says to me, comma inverted comma, to you, teach me, और ये चला गया। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, टू से शुरू है, टू या डस से शुरू होता है, वह भी आपका सिंगल इंट्रोगेटिव ही होता है। और सिंगल इंट्रोगेटिव अंदर पावा मेरे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो बाहर की से या सेट क्रिया को बदलते ही हैं, चाहे कर्म हो तो और ना हो तो, दोनों तरफ से बदलते हैं। तो हम सीधे करें ही, हम इस वजह से इसको बदलते हैं आस्क से। आप इंक्वायर्स लिख दें तो भी अच्छा है। ये आस्क चूंकि स्पेलिंग सरल है आपके लिए इजी है, इसलिए मैंने बताया आस्क लगाएंगे, टू यहाँ से हटेगा और क्या जाएगा, बी है। कंजंक्शन दोनों के बीच इफ या वेदर लगेगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरल रहता है। थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, यदि अंदर का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में है तो कर्म हो या ना हो हमें से क्रिया को बदलना ही है। से को क्रम से आस्क या इंक्वायर में,
सेज को आस्क या इंक्वायर्स में और सेड भी आपको आस्क या इंक्वायर में बदल ही देते हैं। ये आ जाएगा। अब हमको पर्सन देखना है और टेंस देखना है। बाहर का प्रेजेंट में है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है? यू। कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किस रूप में है? कर्ता रूप में। तो सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी का कर्ता बनाना है। मी का कर्ता होता है आई। इसमें कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो उससे कमेंट से जरूर पूछे आप। ये सेकेंड पर्सन है, कर्ता रूप में है, सेकेंड पर्सन प्रपंचते हैं, कर्म के अनुसार उसका कर्म मी है, तो मी का कर्ता आई बनेगा। अब चूंकि बाहर का प्रेजेंट में है, इसमें टेंस तो बदलेगा ना, तो टेंस हमको वही रखना पड़ेगा। तो चूंकि इसमें टीच क्रिया होती है, यहाँ पे टू डज नहीं लगता, वो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लगता है, इसमें नहीं लगता। तो आई टीच आएगा। अब चूंकि यहाँ पे मी है, तो मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किस रूप में है? ये है हमारा कर्म के रूप में। तो फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही का कर्म क्या होता है? हिम होता है। या हिम लगाएंगे फुल स्टॉप। अब यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन मत लगा देना, क्योंकि हमें यहाँ पर असर्टिव बन गए, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला लिखता हूं मैं, he said, comma, inverted comma, I had taught English. Had आएगा। मैं पहले दे देता हूँ, चूंकि इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं अपन। Had I taught English, और यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। थोड़ा सा ध्यान। अब ये चूंकि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, और इसके लिए सिड क्रिया कहे बदलती है? आस्क्ड में। आस्क में बदलती है, तो सिड क्रिया को आस्क में बदलेंगे ही कर्म हो जाना। हर नियम व्यक्त नहीं का। यदि यहाँ पर असर्टिव होता तो सिड क्रिया नहीं बदलती, कर्म नहीं होता तो। लेकिन इसमें कर्म हो या ना हो, सिड क्रिया को बदलना ही है। तो यहाँ आस्क्ड स्टूडेंट। अब कौन सा है? चूंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? एक लगा दो या वेदर लगा दो। कंजंक्शन है आपका खुलेगा सामने। लिखिएगा ये वेदर। अब चूंकि ये आई फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, इस रूप में है आई, कर्ता के रूप में। तो ही का कर्ता क्या होगा? ही होता है। अब चूंकि बाहर का पास्ट में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। लेकिन टेंस चूंकि में ज्यादा पास्ट परफेक्ट होता तो वही रहेगा, लेकिन पास्ट सिंपल होता तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो ये योगा तो रहेगा, तो ऐड करते हैं योगा को। स्टार्ट तो योगा से होगा, और यहाँ पर इंग्लिश भी योगा से होगा, कोई बदलने वाली चीज नहीं है, और यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सिंगल इंट्रोगेटिव के वाक्यों को आपको बनाना है। और यदि समझ में ना आया हो तो सिंपल, इसीलिए क्रम से एक एक चल रहा हूँ, बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मैं सिंगल इंट्रोगेटिव कल और बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा। तो इस तरह से आप देखते जाइएगा। यदि आपको लगे कि बहुत अच्छा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों से भी कहिए वो भी मेरे चैनल को देखें। बटे आपको चैनल में नई नई चीजें मिल रही हैं, तो आप लोग देखते चलें और इस प्रकार से वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। धन्यवाद।